सत श्री अकाल, आदाब। अगेन मैं आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर आया हूँ और अब हम जो कोर था पाइथन वो फिनिश हो चुका है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन के उस हिस्से की जो कोर में नहीं आता, जो एक्स्ट्रा है पाइथन का, और वो भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है। तो ऐसी फंक्शनैलिटी के, ऐसे मॉड्यूल की हम बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम अब लेक्चर 36 से लेकर लेक्चर 40 तक ये 5 लेक्चर्स उन मॉड्यूल्स को कवर करेगा जो आपको डेटा साइंस की तरफ भी लेके जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिकल पाइथन, या शॉर्ट में कहें नमपाई। तो उसका पार्ट 1, अगेन पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आएंगे, तो उन दोनों को देखने का प्रयास करेंगे। तो भाई है क्या ये चीज़? सबसे पहले तो इस पर्सन से मिल लो, कितना प्यारा मुस्कुरा रहा है ना। ये इस पर्सन का नाम है ट्रेविस ओलिफेंट। ये एक डेटा साइंटिस्ट है, को फाउंडर है नम फोकस 501 नॉन प्रॉफिट कंपनी के अंदर है ये, राइट, चैरिटी है। तो फॉर्चून 500 जो कंपनी होती है वो सारी प्रॉफिटेबल कंपनीज होती हैं, राइट। तो फॉर्चून 501 कंपनीज होती हैं वो होते हैं हमारे नॉन प्रॉफिट चैरिटी। तो ये यूएस में बैठा हुआ अपनी नॉन प्रॉफिट चैरिटी चला रहा है और उसका को फाउंडर है बंदा। और इस बंदे ने किया क्या, इसने नमपाई क्रिएट किया सन 2005 के अंदर। अच्छा, नमपाई है क्या एक्चुअल में? चलो, इसने क्रिएट तो कर दिया इस बंदे ने, कितना प्यारा लग रहा है ना, इसी के लिए लाइक बनता है, राइट। कि भाई नमपाई एक पाइथन लाइब्रेरी है जो कि एरेज की फंक्शनैलिटी को लेकर आती है, वर्किंग विद एरेज। अभी तक पाइथन में एरेज की बात बिल्कुल नहीं आई थी, लेकिन ये एरेज की फंक्शनैलिटी लेकर आ रहा है। और इसके जो अब तो सिर्फ एरेज ही नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता है ये, जैसे आपका लीनियर अलजेब्रा हो गया, राइट, फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, है ना, और मैट्रिसेस, ये सब चीज़ें नमपाई लेकर आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा से लग रहा है, बढ़िया, मज़ा आ रहा है, राइट, ओके। सो भाई अब पाइथन में हमारे पास क्या होती है, लिस्ट होती है, राइट, और जो एरेज का काम करती हैं, राइट, बट दे आर वेरी स्लो। अभी हम देखेंगे कि कितनी स्लो हैं, कितना टाइम लग रहा है, राइट, उसको भी हम देखेंगे। तो वेरी स्लो टू प्रोसेस, बहुत धीमी पड़ती है, क्योंकि लिस्ट के अंदर हर एक एलिमेंट या तो इंटीजर हो सकता है, या फ्लोट हो सकता है, या लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हो सकती है, टपल भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकती है, सेट भी हो सकता है। तो लिस्ट में हर प्रकार का एलिमेंट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो हर एक एलिमेंट को प्रोसेस करना काफ़ी पेचीदा हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए थोड़ा समय लगता है, ज़्यादा लगता है प्रोसेस करने में। हालांकि एरेज के अंदर ऐसे कोई बात नहीं है, एरेज में जो भी एलिमेंट होगा वो सेम डेटा टाइप का होगा, राइट। तो जो नमपाई है वो उसका उद्देश्य रखता है कि भाई एक एरे ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाए जो कि 50 गुना ज़्यादा तेज़ हो ट्रेडिशनल पाइथन लिस्ट से। जो आमतौर पे जो हमारे पाइथन लिस्ट है उनसे 50 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम करा पाए, एरेज ऐसी प्रोवाइड करे, ये नमपाई का उद्देश्य है। अब कितना हो पाता है कि नहीं हो पाता, लेट्स सी, देखते हैं। ओके, तो ये एरे ऑब्जेक्ट जो होता है, एरे ऑब्जेक्ट हमारा होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं नमपाई। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि एरे ऑब्जेक्ट जो हमारे पास आता है वो आता है एनडी एरे। एनडी एरे इज एन डायमेंशनल एरे, मैं नॉन डायमेंशनल बोलने वाला था। सो अब एक्चुअल में है क्या ये एनडी एरे का फंडा है क्या इसको? और ये डेटा साइंस में काफ़ी इस्तेमाल होता है, जहाँ पे स्पीड और रिसोर्सेज का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है डेटा साइंस में। आपको डेटा से खेलना है, जितनी जल्दी आप रिजल्ट लेकर आओगे उतनी जल्दी आगे काम बनेगा, राइट। और डेटा साइंस क्यों नहीं, डेटा एनालिसिस भी होती है इसके अंदर, या डेटा एनालिटिक्स, राइट। फिर आपके पास इसके अंदर आपका डेटा इंजीनियरिंग भी आ गया, डेटा इंजीनियरिंग भी आ गया इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें फील्ड में आपके ये नमपाई बहुत काम आएगा। तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनना, अंत तक देखना, कहीं स्किप करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, राइट। तो अब चीज़ है क्या, ये एनडीआरए का फंडा है क्या? अब हम एनडीआरए को देखने से पहले हम कहेंगे भाई जो हमारे नमपाई एरेज होती है, जो एन डायमेंशन एरेज हैं, वो फास्टर कैसे है भाई? वो हम बात करें बार बार के तेज़ होती है भाई, कैसे हो रही है भाई? कि जो नमपाई एरेज होती हैं वो स्टोर की जाती है एक कॉन्टिन्यूस प्लेस में, मतलब कुछ इस प्रकार एक कॉन्टिन्यूस लोकेशन तक सेव किया जाता है। एरे का मतलब ही वो हो गया जो आपने सी प्लस जावा सब में पढ़ा होगा, राइट। या तो ऐसे सेव होगा या ऐसे सेव होगा, राइट। 1 डायमेंशनल एरे तो ऐसे सेव होगी, और 2 डायमेंशनल एरे तो पूरी की पूरी होगी एक मैट्रिक्स के तौर पे, राइट। ये 2D एरे हो गई।
तो अब जो प्रोसेसेस जो होते हैं हमारे वो एक्सेस कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं, और सॉरी और या भी नहीं और मैनिपुलेट कर सकते हैं इनको काफ़ी आसानी से, क्योंकि इसके बाद उनको पता है कि भाई ये इसके नेक्स्ट लोकेशन पे आएगा, और जहाँ मैं लोकेशन की बात कह रहा हूँ ये इसके अगले लोकेशन पे मिलेगा, उसे हम कहते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, जो कि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है COA के अंदर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। और आपने अभी अभी इस सेमेस्टर में जो अभी 4th सेमेस्टर चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इस यूनिट 4 के अंदर कॉन्सेप्ट आया हुआ है। तो लोकेलिटी रेफरेंस क्या कह रहा है कि भाई अगर एक जगह यहाँ खोजेगा, मतलब स्पेशल लोकेलिटी की बात कह रहा हूँ, स्पेशल मतलब स्पेस के हिसाब से, जगह के हिसाब से, तो अगर एक यहाँ खोजेगा तो नेक्स्ट वो उसके नेक्स्ट लोकेशन पे ही खोजेगा, उसको नेक्स्ट खोजेगा, अपना आगे बढ़ेगा, तो उसको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ रहा है। तो यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जिसके जो बताता है कि भाई क्यों NumPy फास्टर है लिस्ट से। लेकिन लिस्ट में आपकी कोई भी जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहीं भी स्टोर हो सकते हैं, उनके जो कहीं भी इधर उधर हो सकते हैं, और वो लिंक के द्वारा एक लिस्ट फॉर्म हो रही है हमारी हमेशा। आप कह सकते हैं लिंक लिस्ट जैसा ही कुछ बन रहा है, बट वैसा ही हो रहा है। और ये ऑप्टिमाइज किए जाते हैं, ये जो NumPy एरेस है या ND एरे जो मैं कह रहा हूँ, इनको ऑप्टिमाइज किया जाता है, इनको ढाला जाता है, इनको तराशा जाता है टू वर्क विद लेटेस्ट CPU आर्किटेक्चर्स। ये मेन बात यहाँ पर आ रही है। तो अब भाई ये भी हम देखना शुरू करते हैं कि भाई ये किस लैंग्वेज में बनती है। देखो NumPy पाइथन का मॉड्यूल है, राइट, लेकिन यार कहीं तो बना होगा, किसी के द्वारा तो बना होगा, किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बना होगा। अब वो कैसे हो रहा है भाई कि भाई पाइथन लाइब्रेरी तो बेशक है, तो ये हमारी जो बनी और अंग्रेजी में लिख रखी है, आपको बता रहा हूँ, ये भैया आधा तो पाइथन से बनाई है और बाकी का C या C++ से लिखा गया। सीधी सी बात, पाइथन से बनाए और C और C++ बनाए, सीधी सी बात है। तो पाइथन लाइब्रेरी है, पाइथन का भी योगदान है इसके अंदर, इसके लिखे जाने से, कोड लिखे जाने का काम कैसे करेगा, क्या करेगा, प्लस C और C++ की भी हेल्प ली गई है, उसका भी इस्तेमाल किया गया इसके अंदर। तो अब ये हमने थ्योरेटिकल बहुत देख लिया, इसके फ़ायदे देख लिए, क्यों यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदा, क्या चीज़ है। अब इसका हम देखना प्रयास शुरू करते हैं कि चीज़ें हैं क्या इसके अंदर। तो NumPy में सबसे पहले जो हम यहाँ अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, ND एरे ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे थे। तो ये ND एरे ऑब्जेक्ट है क्या, लेट्स सी। ND एरे का मतलब हो गया n डायमेंशनल एरे। क्या हो गया, n डायमेंशनल एरे, जो मैंने अभी आपको बताया। n डायमेंशनल का मतलब हो गया n नंबर जो हो गया, राइट, n कैन बी एनीथिंग, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे, 4 डायमेंशनल एरे, 5 डायमेंशनल एरे, एंड सो ऑन टिल n। तो इस तरीके से हो गया। और ये क्या कर रहा है कि ये डिस्क्राइब कर रहा है कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ सेम टाइप। सीधी सी बात है, सेम टाइप है, और ये अगेन जीरो बेस्ड इंडेक्स पे काम करेगा। जीरो बेस्ड इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, जैसे आपके स्ट्रिंग्स हैं, जैसे आपके लिस्ट है, जैसे आपके टपल है, सबकी इंडेक्सिंग शुरुआत हो रही है 0 से। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में कह रहा हूँ, नेगेटिव इंडेक्सिंग तो -1 से स्टार्ट होता है पीछे की तरफ से, बट यहाँ मैं बात कह रहा हूँ आगे की तरफ से, शुरुआत से लेफ्ट टू राइट जब हम बढ़ते हैं तो पहला जो नंबर आता है उसकी इंडेक्स होगी 0। तो ये जीरो बेस्ड इंडेक्स से काम करना शुरू करेगा, और हर आइटम जो होगा ND एरे में वो सेम साइज लेगा, सेम साइज लेगा मेमोरी के अंदर ब्लॉक का, मेमोरी ब्लॉक का सेम साइज लेगा, जो मेमोरी का जो हिस्सा होगा वो सेम लेगा, हर कोई सेम लेगा, जगह लेगा अपनी, राइट। और हर एलिमेंट जो होगा इस n डायमेंशनल एरे के अंदर वो ऑब्जेक्ट है, डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं D टाइप। क्या कहते हैं, D टाइप। ये D टाइप बताएगा कि आपकी जो ND एरे बन रही है वो किस डेटा टाइप की बन रही है। क्या वो फ्लोट नंबर्स की बन रही है, क्या वो इंटीजर नंबर्स की बन रही है, क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बन रही है, ये सब इत्यादि कौन बताएगा, D टाइप बताएगा। चलिए अब इसको और हम समझने का प्रयास करते हैं कि छोटे से डायग्राम के द्वारा कि भाई ये फंडा है क्या। भाई हम जब भी कोई आइटम हमें एक्सट्रैक्ट करना है, कोई भी हमें एलिमेंट निकालना है, कोई नंबर निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उस ND ऑब्जेक्ट से किसके द्वारा, स्लाइसिंग के द्वारा हम निकालते हैं, राइट। स्लाइसिंग आपने की हुई है, लिस्ट, टपल, इन सब में किया हुआ है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है। और वन ऑफ एरे स्केलर टाइप्स, मतलब एरे का एक एलिमेंट जो स्केलर क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं एरे स्केलर, वो एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये भी एक पाइथन ऑब्जेक्ट ही है। मैंने आपको बताया था पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट है भाई, राइट।
और जो डायग्राम बता रहा है वो रिलेशनशिप बताने का प्रयास कर रहा है कि भाई जो मेरा ये एनडी एरे है, राइट, इस एनडी एरे का जो हेडर है मेरा, वो हेडर मेरा उसका डेटा टाइप बताएगा कि भाई डेटा टाइप उससे जुड़ा हुआ है, और डेटा टाइप बताएगा कि भाई हेडर अगर मेरा एक डेटा टाइप है, इसका मतलब बाकी सारे एलिमेंट का डेटा टाइप भी वही होगा, और वो डेटा टाइप मेरा उस हर एलिमेंट पे भी लगेगा। मतलब हेडर पे लिखा हुआ होगा कि डेटा टाइप है, और ये डेटा टाइप हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट, मतलब एरे स्केलर को हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट, एक एक सिंगल एलिमेंट इस एरे का, इस एनडी एरे का, राइट, उसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, एरे स्केलर दे रहा हूं, उसका भी अपना एक हेड बना हुआ है, राइट। तो एरे स्केलर हेड क्या बताएगा कि इसके लोकेशन कहां पर है, क्या है, क्यों है, ऑब्जेक्ट है भाई, ऑब्जेक्ट का कोई टाइप होगा, तो ये उसका टाइप क्या है, डेटा टाइप बताएगा यहां पर। तो ये आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि भाई डेटा टाइप मेरा उस पूरे एरे का तो बताएगा, प्लस जब यहाँ हेडर के ऊपर इंफॉर्मेशन होगी, इसका मतलब हर एक एलिमेंट जिससे मैं कह रहा हूँ एरे स्केलर, उसके ऊपर भी वो चीज़, सेम चीज़ आपका डेटा टाइप आएगा। जिससे क्या होगा कि भाई जो मेमोरी ब्लॉक है मेरा, मेमोरी में सेम साइज ऑफ ब्लॉक्स मेरे एलोकेट हो जाएंगे, और उनमें एक ही डेटा टाइप का एलिमेंट आएगा इसके अंदर। डेटा टाइप को मैं शॉर्ट में क्या कह रहा हूँ, डी टाइप। चलिए अब एग्जांपल और देखते हैं आप लोगों के लिए। ये है बेसिक एनडी एरे, कैसे क्रिएट होता है, numpy.array नाम के इस तरीके से होता है, इस फंक्शन के द्वारा होता है। अब कैसे होता है देखिए और उसको समझते हैं। ये क्रिएट कर रहा है एक एनडी एरे को, ये क्रिएट कर रहा है एक एनडी एरे को फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट एक्सपोजिंग एरे इंटरफेस। ये क्रिएट कर रहा है, कैसे क्रिएट कर रहा है ये, राइट। देखो numpy.array क्या चाहिए उसको, पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, डी टाइप बाय डिफॉल्ट नन। ये देखिए मैं बता रहा हूं कि बाय डिफॉल्ट एंट्रीज किसमें, एरे के अंदर क्या क्या होती है, ऑब्जेक्ट चाहिए, डी टाइप नन, कोई कीवर्ड नहीं, कुछ नहीं देना, कॉपी इज ट्रू के जो भी अगर कॉपी किया जाए ट्रू हो, ऑर्डर इसका कोई फिक्स नहीं है। अच्छा सुबॉक, सुबॉक यहाँ पर हमारे सुपर यूजर एंड बैकअप का फंड आ गया, वो फॉल्स है, हमें कोई मतलब नहीं इससे। और एन डी मिनिमम, तो जो हमारा एंड हमेशा का जो मिनिमम नंबर है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। ये एक एरे ऑब्जेक्ट जो बनता है हमारा, एरे जो फंक्शन है हमारा, जो numpy बता रहा है, उसका ये सिंटैक्स है। ये अब इस सिंटैक्स का इस्तेमाल कम करेंगे, ज़रूरी नहीं कि हमें सारे फील्ड्स लगाने हो, हम बेसिक फील्ड्स भी लगा सकते हैं। देख रहे हैं किसी को कोई दिक्कत है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आई एम हैप्पी।